कटिहार में साहेबपारा, तेजा टोला, विद्यानगर और बघवाबाड़ी जैसे रिहायशी इलाकों में रेलवे द्वारा की जा रही घेराबंदी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने मोर्चा खोल दिया है। पूर्व प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल डीआरएम से मिला और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने बताया कि घेराबंदी से स्कूली बच्चों, खासकर सिल्वर वेल्स और सेंट्रल स्कूल के छात्रों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। साथ ही बैंक और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच भी मुश्किल हो गई है। प्रतिनिधि मंडल ने 100 साल पुराने राम मंदिर की घेराबंदी पर भी आपत्ति जताई और श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही। राजद नेताओं ने सुझाव दिया कि सुरक्षा के लिए दीवार की जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और रेलवे व जिला पुलिस की संयुक्त गश्ती बढ़ाई जाए। साथ ही गौशाला और बघवाबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग हटाने की भी मांग की गई। डीआरएम ने 2 से 3 दिनों में स्थल निरीक्षण का आश्वासन दिया है। वहीं नेताओं ने चेतावनी दी है कि दीवार नहीं हटाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। रेलवे का जो एरिया है, जो साहेबपाड़ा एरिया, वहाँ पर स्टेट बैंक के सामने में एक दीवार खड़ा कर दिया गया और उसी के सामने में फ्रंट पर जो लोग तेजा टोला साइड से आ रहे हैं वहाँ पर एक दीवार, इस तरह से 4 तरफ से दीवार को घेराबंदी करने के कारण लोगों को आने जाने में, सेंट्रल स्कूल, ये जो सिल्वर वेल्स स्कूल, एसबीआई बैंक, हॉस्पिटल, स्टेशन, लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इस सवाल को लेकर कल से हम लोगों ने आंदोलन के रूप में देने का कोशिश किया। बाद में डीआरएम साहब से हमारी वार्ता हुई थी। डीआरएम साहब ने आज 12 बजे हम लोगों को बुलाया था कि इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो डीआरएम साहब ने आज आश्वस्त किया, उनको प्रैक्टिकली हमने बताया। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाएं होती हैं, डकैती हो रहा है, दिन में 12 बजे दिन में डकैती हुआ, अफसर्स एरिया है। तो हमने कहा कि बीच में रोक देने से, टीन के दीवार खड़ा कर देने से और यहाँ नाकेबंदी कर देने से अपराधी बीच में तो चले जाएंगे, लेकिन अपराध होगा तो प्रशासन, वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाएगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमरा आप लगा दीजिए और सीसीटीवी कैमरा में 1 महीने का आप रिपोर्ट लीजिए। डीआरएम अपने से रिपोर्ट ले और उसको एसपी को दें कि आप यहाँ गश्ती कराएं और गश्ती कितने समय में हुआ है, कब कब हुआ, कब कब नहीं हुआ। तो अपराध नियंत्रण के लिए आपके पास पर्याप्त सुरक्षा बल है। रेल का जीआरपी है, रेल का आरपीएफ के जवान है, बिहार पुलिस है। इतने बड़े पुलिस की संख्या होने के बाद भी अगर अपराध हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। रेल, आप डीएम का कोठी देख लीजिए, एसपी का कोठी, सेंसिटिव एरिया है, लेकिन वो लोग आम आदमी भी आते जाते हैं। तो आप इसके लिए समाधान कीजिए कि कंट्रोल अपराध वहाँ न हो, लोगों को परेशानी करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावे गौशाला में जो आपने रोका है उसके सवाल में भी हम लोगों ने बात किया है। हम लोगों ने बात यहाँ ग्राउंड के लेकर भी बात किया है कि टाइमिंग फिक्स कर दिया है। लोग खेलने कूदने या जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, नौजवान, उनको दिक्कत हो रहा है। रेल कर्मचारी के लिए मैदान है, उसके लिए दिक्कत हो रहा है। इन सभी विषयों को, बघवाबाड़ी का भी विषय हम लोगों ने उठाया है। ये सारे विषय को जो 3 साल पहले हम लोगों ने जीएम को दी, इन सभी विषयों पर चर्चा किया। डीआरएम ने इस चीज़ को कहा कि भाई ठीक है, स्पॉट में जो है इंक्वायरी हम लोग कर लेते हैं और उसको हम हटाएंगे। उन्होंने उनके बात से, व्यवहार से, भाषा से उन्होंने एग्री हो गए हैं कि हम इस दीवार को हटा। लंगड़ाबगन साहेबपाड़ा में हर गली जो वर्षों से, मतलब हम लोग लंगड़ाबगन में ही पैदा लिए, बहुत सारे डीआरएम आए गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा घेराबंदी नहीं हुआ। लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है कि कोई इधर से उधर ना आए। इसी मैटर में हम लोग आज डीआरएम साहब से मिले, ज्ञापन सौंपे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन में हम लोग इस पर बातचीत करके आगे का कार्रवाई करेंगे। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो मांग है वो पूरा होगा, क्या कि ये जनहित में है, क्योंकि रेल स्टाफ, आम जनता, बच्चे, बुजुर्ग, सबको प्रॉब्लम हो रहा है। क्या कि इसी तरह सिल्वर वेल्स स्कूल है, स्टेट बैंक है, डीआरएम बिल्डिंग है, सबको वही उसी रास्ता से आना जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, कहीं बंद होने के कारण अभी कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी तय होकर, मतलब जीआरपी चौक होते हुए फिर वापस आना। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन तो दिए हैं कि हम लोग बात करके आगे की कार्रवाई करेंगे।